अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक गिफ्ट रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, बॉम्बे केक की। तो चलें जी, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। ये मैंने 500 ग्राम शुगर ली है, 60 ग्राम मेरे पास ग्लूकोज सिरप है, और ये 2-3 स्लाइस लेमन के हैं। 350 ग्राम मेरे पास बटर है। इसमें से अभी हम 200 ग्राम बटर यूज़ करेंगे, और बाकी इसको फ्रोस्टिंग को अच्छा ठंडा करेंगे, चिल करेंगे, फिर बाकी कल हम इसकी दोबारा फाइनल लुक देंगे। सबसे पहले हमने शुगर को डिज़ोल्व करना है। 500 ग्राम शुगर थी हमारे पास, 100 ग्राम हमारे पास पानी था, 60 ग्राम ग्लूकोज सिरप था। अब हम इसमें 2-3 स्लाइस लेमन के डाल देंगे, और इसको हम अब फ्लेम पे रखेंगे। हमने इसका कैरीमल नहीं बनाना, लेकिन शुगर को हमने इतना डिज़ोल्व करना है कि ये एक तार की चाशनी बन जाए, इसका कलर भी ना चेंज हो। केक आप कोई भी बना सकते हैं, टी केक बना लें या कोई भी केक स्पंज बना लें। असल चीज़ इसकी ये फ्रॉस्टिंग ही है। ये फ्रॉस्टिंग आपकी सही बन गई तो समझे आपका स्पंज भी, केक भी सही बन जाएगा। लेमन स्लाइसेस इसलिए डालते हैं कि ताकि इसके क्रिस्टल ना बने। ये देखें जी, अब चीनी हमारी सारी शुगर डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे। अब जब तक इसका एक बॉल नहीं बन जाता तब तक आपने इसको पकाना है। पानी में डाल के देखें, इसका एक बॉल बनेगा, तब तक आपने इसको पकाना है। अब हमने फ्लेम इसका तेज कर दिया, और ये बस अब तैयारी की तरफ है। हम इस पानी में इसको डाल के देखेंगे, जब तक इसका बॉल नहीं बन जाता तब तक हमने इसको पकाना है। आपको पता है, ये भी मैं पहली दफ़ा ही बना रही हूँ। बॉम्बे केक तो हैदराबाद में है, उसकी यहाँ कोई ब्रांच नहीं, तो उनकी ये सिग्नेचर डिश है, तो हम तो उसकी कॉपी करेंगे। अब कॉपी देखते हैं कहाँ तक कामयाब होती है, कितना फ्लेवरफुल बनाते हैं। अब हम इसके लेमन निकाल देंगे, और वनीला एसेंस के 2-3 ड्रॉप डाल देंगे। अब ये फिर देखेंगे जी हम, ये देखें जी, ये बॉल बन गया, ये देखें थिक बॉल बन गया। ये देखें, ये इस तरह का आपका थिक बॉल बनना चाहिए। फ्लेम बंद कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। हमने इसको अभी बीट करना है, तो अगर हम उसी पैन में, नॉन स्टिक पैन में बीट करते तो वो ख़राब हो जाता, इसीलिए हमने इसको दूसरे पैन में डाल दिया। अब इसको ठंडा करना ज़रूरी है, यानी लुक वार्म हो, बिल्कुल भी ठंडा ना हो जाए, लेकिन लुक वार्म हो। कंटिन्यूस आपने इसको चला के ठंडा करना है। अगर आप चलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो ये जम जाएगा। कलर इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि हमने लेमन स्लाइस डाले थे और ग्लूकोज डाला था, उसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ये देखें, ये मैं इसके नीचे हाथ लगा रही हूँ तो ये हाथ नहीं लग रहा, अभी ये गर्म है। जब आपका हाथ इस तरह लगना शुरू हो जाए तब तक आपने इसको चलाना और ठंडा करना है। ये देखें जी, ये अब ठंडा हो गया है। अब ये इसमें मैंने कॉफ़ी डाल दी, जो मैंने पानी में भिगोई थी, 2 ग्राम थी कॉफ़ी, वो डाल दी है इसमें। अब हम इसमें बटर डालेंगे, फिर इसको बीट करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और इसको बीट करना है। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप लकड़ी के चम्मच से मिक्स कर लें, बेसिकली हमने इसको मिक्स करना है। 350 ग्राम आपने टोटल बटर लेना है, लेकिन पहले आपने 200 ग्राम इसमें डालना है। ये 200 ग्राम मैंने ले लिया है बटर, अब ये मैं इसमें डालूँगी। अगर आप बटर को गरम चाशनी में डालेंगे तो वो घी बन जाएगा। हमने घी नहीं बनाना, हमने सिर्फ बटर को मिक्स करना है इसमें, ताकि वो थिक ही रहे।
अब हमने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ बटर को मिक्स करना था। बटर मिक्स हो गया, बस अब इतना ही करना है आपने। अब हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। बाकी का प्रोसेस हम फ्रिज में रखना है आपने इसको, और फिर बाकी हम कल करेंगे इसका प्रोसेस। कल हम इसमें बटर और डालेंगे, जो हमने 150 ग्राम रखा हुआ है, कल डालेंगे इसमें। अब इसको हम ठंडा करेंगे। मिलते हैं कल। ये देखें जी, ये जो कल हमने कॉफ़ी फज बनाई थी, जिसमें हमने बटर और शीरा वगैरह बना के इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये इसको हम बीट करेंगे। पहले 200 ग्राम बटर हमने इसमें पहले डाल दिया था। अब हम 150 ग्राम बटर हमारे पास है, 100 ग्राम हम पहले डालेंगे और फिर देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी। अगर इसको ये थिक ना हुआ तो फिर हम बटर और डालेंगे। कि ये बॉम्बे केक में ये जो फ्रॉस्टिंग है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपने फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी तरह बनाना है इसको। थोड़ा बटर डाली जाएंगे और हम बीट करते रहेंगे इसको। आप बिल्कुल लो स्पीड पे आप बीट करेंगे। पहले इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बटर है इसमें, बटर जम जाता है, और शुगर भी है इसमें। शुगर की हमने चाशनी बनाई थी, थिक शुगर, तो ये इसको बीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने बीट करना है इसको स्लो स्पीड पे। हमने इसमें 100 ग्राम बटर और डाला है, बस, और ज़्यादा नहीं डाला बटर। तो अब हम इसको, ये देख लें आप, ये फ्रॉस्टिंग तैयार है हमारी। स्पंज के लिए मेरे पास 200 ग्राम बटर है, 200 ग्राम जी मेरे पास शुगर है। ये दानेदार शुगर लेके आपने उसको पाउडर बना लेना है। 200 ग्राम ही मेरे पास मैदा है, और ये 2 ग्राम कॉफ़ी है। 4 ग्राम ही मेरे पास बेकिंग पाउडर है, और ½ टीस्पून सॉल्ट है। तो चले पहले हम बटर और शुगर को बीट करेंगे जब तक शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए, तब तक। फिर हम अंडे उसमें डालेंगे, फिर उनको बीट करेंगे। तो चलें जी, अब हम करते हैं। ये मैदे में हम पहले बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और सॉल्ट डाल देते हैं। ठीक है जी, ये काम ख़त्म हुआ। इसमें 1 टीस्पून पानी डालेंगे हम। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसमें बटर डालेंगे और साथ ही हम शुगर डाल देंगे। इसको पहले हम मिक्स कर लें। बटर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, पानी वाला बटर ना लीजिएगा। अब हम इसको बीट करेंगे। घबराना नहीं है आपने, टेंशन नहीं लेनी कोई। हम कॉफ़ी डाल देंगे। ये कॉफ़ी में मैंने टेबलस्पून पानी डाल के रख दिया था। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप कॉफ़ी डाल दें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। अब हम इसमें एक एक करके अंडा डालेंगे। ओवन को आप प्री हीट होने के लिए ऑन कर दें। कम से कम 15 मिनट पहले आप इसको ऑन करें। अगर आपने देसी में बनाना है तो उसको भी आप प्री हीट कर लें। चारों अंडे डाल दिए। अब इसको थोड़ा हम बीट करेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदे को मिक्स कर लेंगे पहले। इसमें हमने बेकिंग पाउडर और सॉल्ट डाला था ना, तो इसको मिक्स कर लें सारे को। अंडे आपको नजर आ रहे हैं ना, जो कर्डल हुए हुए हैं, इससे आपने घबराना नहीं, ये ऐसे ही होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप मैदा डाल के इसको मिक्स कर लें। मैदे को छान लीजिएगा, मैंने पहले छान के रखा था इसको। ये कॉफी केक बना रहे हैं ना, तो इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाएगा। ये टी केक है ना, तो टी केक में, किसी भी टी केक में ऑयल नहीं जाता। हमने इसमें कॉफ़ी डाली है। हम 2 स्पंज बना रहे हैं। दूसरा जो स्पंज बनाएंगे उसमें हम कॉफ़ी नहीं डालेंगे। हल्के हाथों से आपने मिक्स करते जाना है इसको, जोर जबरदस्ती नहीं करनी।
अगर आप हाथ से मिक्स करें तो वो तो वेल एंड गुड, क्योंकि बेकर्स जो है वो हमेशा हाथ से ही मिक्स करते हैं अपने मैदे को। अगर आपको स्पून से नहीं आप कर सकते तो हाथ से मिक्स कर लें इसको, वो बहुत अच्छा आपको पता भी चल जाएगा कहीं लम्स है, कहीं गुठली है या नहीं है। ये देखें जी, ये सारा मैदा हमने मिक्स कर लिया है, कोई भी लम्स नहीं है इसमें। अब मैंने 8 इंच का पैन ले लिया, उसको मैंने पेपर लगा के ग्रीस कर लिया। अब इसको आप लेवल कर लें, इसके किनारे आप साफ कर लें। अब हम इसको ओवन में लगाएंगे। 180 पे प्री हीट किया था और 45 का टाइम लगाया हमने, 45 मिनट। ये देखें जी, हमारा स्पंज बेक हो गया। मैंने इसमें चॉपस्टिक डाल के देख ली थी, बिल्कुल क्लियर है। ये बॉम्बे केक जो है ना, ये थोड़ा बटरी बटरी होता है, इसको ये बटर बेस होता है, इसके जो फ्रॉस्टिंग होती है वो भी बटर बेस होती है। और इसीलिए अब मैं इसका दूसरा जो ऑयल बेस बना रही हूँ वो अपने टेस्ट के लिए बना रही हूँ। ये जी जो हम दूसरा सेकंड स्पंज बना रहे हैं, उसमें 2 एग लिए हमने, 150 ग्राम शुगर है, 150 ग्राम मैदा है, 120 ग्राम ऑयल है, 2 ग्राम बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1/4 कप हमारे पास मिल्क है। ये मिल्क एंड पे जाएगा। और ये वनीला एसेंस है। अब पहले हम ये आपने दानेदार शुगर लेके उसको आपने पाउडर बना लेना। पहले हम शुगर और अंडों को बीट करेंगे। मैदे में आप बेकिंग पाउडर डाल दें, सॉल्ट डाल दें, इनको मिक्स कर लें। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया करें और मैदा हमेशा छान के लिया करें, उससे इसकी गुठलियाँ नहीं होती, कम हो जाती हैं। अब हम इसमें एग डाल देते हैं और साथ ही शुगर डाल देंगे। इसको पहले मिक्स कर लें। अब इसमें वनीला एसेंस डाल दें। इसको तब तक आपने बीट करना है जब तक शुगर डिसॉल्व ना हो जाए। अब इसमें हम 120 ग्राम ऑयल डाल देंगे। उसे इसको ज्यादा नहीं अब बीट करना, बस हमने ऑयल ही मिक्स करना था। अब मैदे को आप छान के मिक्स कर दें। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है इसको। कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड। ये याद रखें, ये डेंस केक ही है लेकिन ऑयल बेस है। ये वनीला आप स्पंज ना समझें इसको, ये ऑयल बेस स्पंज है। अच्छी तरह आपने नीचे से भी देख लेना है, बिल्कुल स्पैचुला को नीचे तक ले जाके कि कोई पीस रहा तो नहीं गया। मैदे का कंसिस्टेंसी भी देख लें कैसी है इसकी। सबसे एंड पे हम इसमें मिल्क डालेंगे, 1/4 कप। ये मैंने फ्रेश दूध मिल्क ही लिया, आप डब्बे का ले लें, जौन सा भी अवेलेबल है दूध वो ले लें। ये केक को ना मॉइस्ट रखेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल एंड पे जब मैदा वगैरह मिक्स कर लें आप, एंड पे इसको डालना है और हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये देखें, मिल्क डालने के बाद ये जो मैं ऐसे देखती हूँ ना, ये मैं देखती हूँ कि कोई मैदे का लम्स तो नहीं आ रहा। बस जी, अब हम इसको पैन में डालेंगे। ओवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया। अब पैन में डालेंगे इसको। ये पैन मेरे पास 8 इंच का ही है, 8x8 का दूसरा पैन है। आपके पास अगर 8 इंच का नहीं है, आप 2 छोटे पैन ले लें। देखिए हमने सारा बैटर डाल दिया। अब हम इसको बेक करेंगे 180 पे प्री हीट और 20 मिनट्स के लिए हम इसका टाइम लगाएंगे। अब हम बेक करने रखते हैं इसको। थोड़ा टैप कर लें आप इसको, टैप टैप। 20 मिनट के बाद दिखाती हूँ आपको। पहला केक हमने निकाल लिया, इसका ये पेपर भी हटा देंगे।
देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। देखें जी, ये भी स्पंज तैयार हो गया है। अभी बहुत गर्म है ये, इसको भी अभी हम ठंडा करेंगे। वो पहले वाला भी ठंडा हो गया कॉफ़ी स्पंज, ये स्पंज भी ज़रा ठंडा हो जाए, इसकी हम ऊपर से ये सारी नीट एंड क्लीन कर लें इसको, फिर मैं आपको फ्रॉस्टिंग दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कॉफ़ी स्पंज हमारा ठंडा हो गया, हमने ऊपर से इसको लेवल भी कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें स्पंज इतना ज़बरदस्त बना है। अब कुछ लोग इसको सोक करते हैं मिल्क के साथ, कंडेंस मिल्क के साथ या बटर के साथ। हम सोक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्पंज पहले ही सॉफ्ट है, तो इसको ज़रूरत नहीं है सोक करने की। हम सीधे इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। अब हम इसके सारे के ऊपर प्लास्टर करेंगे। अच्छी तरह आपने चारों तरफ लगा लेनी है। फ्रॉस्टिंग को हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। जैसे भी अगर आप नाइफ के साथ नहीं कर सकते, आप चम्मच के साथ की चम्मच की बैक साइड से इसकी फ्रॉस्टिंग लगा सकते हैं आप। अब कोई भी स्क्रैपर लेके आप उससे डिज़ाइन बना लें। इसके ऊपर से जो उतरा था ना, जितना भी केक हमने लेवल किया था, उसके क्रम्स बना के हमने ओवन में रख के 100 पे उसको 10 मिनट का टाइम दे के क्रम्स बना लिए हैं। वो इसकी साइडों पे लगाएंगे। अभी हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे। ये दूसरा स्पंज आ गया, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखें स्पंज कितना ज़बरदस्त बना है। इसका जाल देखिए कितना प्यारा बना है, कितना ज़बरदस्त। ये देखें जी, हमने ये दूसरा भी इस पे फ्रॉस्टिंग लगा दी। अब हम इस पे जो क्रम्ब बनाए थे हमने वो लगाएंगे चारों तरफ। थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं, साथ साथ उतारते जाएं। ये जो मोटे मोटे हैं क्रम्स, इनको तोड़ के आप छोटे छोटे कर लें। बड़े ज़बरदस्त ये क्रम्स बन गए हैं। ओवन में हमने बेक कर लिया था इन्हें 100 पे 10 मिनट। ये देखें जी, मैंने दोनों केक फ्रॉस्टिंग कर दी है। ये बटर बेस है, 2 पाउंड से ज़्यादा का है, और वो ऑयल बेस है, 2 पाउंड का केक। ये फ़र्क है दोनों में। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने घर में ही कितना अच्छा केक बना लिया। ज़बरदस्त बन गया बॉम्बे कॉफ़ी केक, जबरदस्त। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, मैं खा के बताती हूँ आपको ये लग कैसा रहा है। तो खाते हैं ना, आप चल के चाय बनाएंगे, साथ खाएंगे, मजा ही मजा। बहुत ही मजे का। इसरार आप भी खा के देखें कैसा लग रहा है। दिल कह रहा है बस खा ही जाओ, खा ही जाओ। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, जबरदस्त, बहुत ही मजे का। कॉफी मजा आ गया। कॉफी का तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये जो क्रंच चाहिए किस चीज का है? ये शुगर का है। बड़ा मजा दे रहा वो। हाँ, ये टेस्ट वाइज बहुत ही मजे का है, बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत डिलीशियस है, और बहुत सॉफ्ट और क्रंची है। जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग डाली है ना शीरे के साथ, उसकी वजह से क्रंचपन आ रहा है इसमें। आपने 5-6 घंटे इसको रखना है फ्रॉस्टिंग करने के बाद, फिर वो आएगा फ्रॉस्टिंग। हमने भी ऐसे ही किया है। अब हमने आपको इसकी फाइनल लुक दिखाई है। मैं सारा खा गया। वाह, जबरदस्त, शाबाश। ये जो ऑयल बेस था, ये वो है। वो कौन सा? बटर बेस है, ये ऑयल बेस है। अच्छा, 2 किस्म के हैं। वो बटर बेस है। लेकिन मजा बड़ा आया। थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी बॉम्बे केक की कैसी लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप लाइक तो करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन एक कमेंट करने के लिए आप कंजूसी कर देते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि ये चीज़ अच्छी लगी है आपको, नहीं लगी अच्छी।
बड़ी मेहनत करके हम एक रेसिपी लाते हैं आपके लिए और आप इसको लाइक ही नहीं करते। लाइक का बटन ऐसे प्यार से दबा दिया करें, तो कमेंट प्यार मोहब्बत से लाइक का बटन दबा दिया करें। कमेंट प्यार से मुंह से बोल दिया करें। हैं? चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर एक नई रेसिपी लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।